वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, फॉर्म्स बना रहे हैं हम एक्चुअली। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लूप लर्निंग्स। हम पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन की है फॉर्म क्रिएट करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं एक फॉर्म ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है, इसमें टैब कंट्रोल यूज़ किए हैं, डिफरेंट हमने रिपोर्ट्स को एम्बेड किया है, लिस्ट बॉक्स को एम्बेड किया है, डिफरेंट बटन्स के पीछे भी कोडिंग भी की है। तो ऑलरेडी कुछ वर्क हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये इस चैनल पे ये सारा जो वीडियो लाइब्रेरी है वो एग्जिस्ट करती है, आप ज़रूर देख लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकॉन भी ऐड कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले तब जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो आज की वीडियो में हम क्या करने लगे हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। हम एक्चुअली एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे कॉल्ड कंपनसेशन। कंपनसेशन में बेसिकली हम सैलरी, एक जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी का डेटा क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए वो हम कंपनसेशन टेबल में हम डेटा फीड करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स यूज़र इंटरफेस के लिए फॉर्म की ज़रूरत भी होगी। सो अगर मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँ इस पर्टिकुलर टेबल के, तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। ग्रेड, एम्प्लॉय आईडी, इसका मतलब ये दो जो फील्ड्स हैं इनको हमें लिंक करना पड़ेगा ग्रेडिंग टेबल्स के साथ और एम्प्लॉय टेबल के साथ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं और हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। सो कंसिस्टेंसी को देखते हुए मैं ये जो फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉय प्रोफाइल का, इसी को मैं कॉपी करना चाहूँगा और इसको मैं कंट्रोल V प्रेस करता हूँ, ठीक है, पेस्ट होने के लिए। सो हम जो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं वो कंपनसेशन F के नाम से है, सही है ना। सो राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और मैं सारा पकड़ के डिलीट मार दूँगा, क्योंकि हमने इस फॉर्म को बेसिकली लिंक करना है डिफरेंट डेटाबेस के साथ। एट द मोमेंट अगर हम देखें ये फॉर्म लिंक हुआ है एम्प्लॉय प्रोफाइल के साथ, क्योंकि ये एम्प्लॉय फॉर्म था। क्योंकि हम कंपनसेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो मैं कंपनसेशन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और कंपनसेशन जो टेबल है उसको मैं चूज़ करूँगा। ये हमारा कंपनसेशन टेबल है, ठीक है। अब मुझे जो कंपनसेशन टेबल में जो फील्ड्स हैं उनको इस फॉर्म के ऊपर लेके आना है। तो उसके लिए मैं फॉर्म डिज़ाइन में जाऊंगा, एक ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं कंपनसेशन टेबल में वो हमारे पास आ गई है। सो मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ठीक है। देख सकते हैं कि आप जो फील्ड्स हैं वो नॉट ऑटोमेटिकल होती नहीं, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सो मैं इनको सबको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, लेआउट पे जाऊंगा, स्टैक करूंगा। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है, ये करनी ज़रूरी होती है। अब जो गैप है ये तो फील्ड्स में ये थोड़ा ज़्यादा है, मुझे कम करना है, तो मैं अरेंज पे जाऊँगा, सॉरी अरेंज पैडिंग, कंट्रोल पैडिंग, इसको हम नैरो कर देंगे। और उसके बाद मैं होम टैब में जाऊंगा और मैं जो फॉन्ट का कलर है उसको ब्लैक, फुल ब्लैक हम चूज़ कर लेंगे। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, ओके, कंट्रोल B मीन्स बोल्ड, ताकि थोड़ा सा पता चले कि ये हेडिंग है, ओके। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं, क्रिएटेड ऑन ग्रेड आईडी। सो इंस्टेड ऑफ ग्रेड आईडी मैं बोलूँगा चूज़ ग्रेड, क्योंकि हम जो ये वाली जो फील्ड है इसको हम लिंक करेंगे अपने ग्रेडिंग टेबल के साथ। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कमेंट्स में, आई बिलीव, कि इसको हम कॉमा बॉक्स को कैसे लिंक कर सकते हैं टेबल के साथ, ताकि जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है उसकी एक यूनिक आईडी भी हो। तो इस तरह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूज एम्प्लॉय, ओके, यहाँ पे चूज एम्प्लॉय नहीं आएगा,
सिंपली एम्प्लॉय आईडी आएगा, मैं बाद में बताऊंगा क्यों। बेसिक सैलरी, ठीक है। HR अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जनरल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टोटल सैलरी, लास्ट चेंज डेट, सैलरी कब लास्ट टाइम अपडेट हुई थी, और अपडेटेड ऑन। ओके, ये हमारे पास आ गया, इसकी फॉर्मेटिंग भी होगी। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मज़ीद इसको हम बेहतर कर लेंगे। वो इस तरह करना है, सबसे पहले तो सही है, इतनी विड्थ बहुत है। इसको मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और जो इसका लेआउट है उसको हम रिमूव करेंगे ताकि हम इनको एडजस्ट कर सकें फील्ड्स को। सो क्रिएटेड ऑन इधर आ जाएगा, ग्रेड आईडी इधर आ जाएगी, एम्प्लॉय आईडी इधर आ जाएगी फील्ड, और ये सैलरी की इंफॉर्मेशन है तो बेसिक HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इसको भी अलाउंस कर देते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा जगह ले जाएगा। एनीवे, अगर आपने अलाउंस लिखना है तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा, मेडिकल और टोटल सैलरी। फिर हमारी जनरल इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे, स्टेटस एंड स्टेटस डेट। ओके, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, लेआउट स्टैक, पैडिंग में जाएंगे नैरो, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक लेआउट स्टैक्ड, अरेंज में जाके पैडिंग इसकी नैरो। इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक लेआउट स्टैक और अरेंज में जाके पैडिंग इसकी नैरो, राइट क्लिक लेआउट स्टैक, इसकी पैडिंग भी नैरो, राइट क्लिक लेआउट स्टैक, पैडिंग इसकी नैरो। ओके, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, बटन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, अब मुझे फॉर्म ग्रुप चाहिए, ऑप्शन ग्रुप सॉरी, क्योंकि हम थोड़ा सी बॉर्डरिंग कर सकें इंफॉर्मेशन में। सो ये आ गया, कैंसिल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें जाके इसको फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कलरफुल ब्लैक बोल्ड, राइट, ये हो गया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लिया और यहाँ पे आ गया सैलरी इंफॉर्मेशन। इसके लिए ज़रूरी नहीं है बॉर्डरिंग करना, सो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सो जी, ये हमारा फॉर्म बना है। अगर मैं चाहूँ इधर फॉर्म व्यू में तो फैंटास्टिक। एक काम करते हैं, इसकी बॉर्डरिंग थोड़ी सी जो फील्ड्स के है उसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं उसको। ओके, सारी फील्ड्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और फॉर्मेट में जाके हम जो शेप आउटलाइन है उसको हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे ताकि सबकी आउटलाइन बन जाए। यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं उनको मैं नॉन एडिटेबल करना चाहता हूँ, तो कंपनसेशन आईडी, क्रिएटेड ऑन, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट चेंज डेट, स्टेटस अपडेटेड ऑन, ये सारी नॉन एडिटेबल फील्ड चाहिए मुझे। सो उसके लिए क्या होगा कि मैं सबको सेलेक्ट करूँगा। अगर प्रॉपर्टी शीट नज़र नहीं आ रही तो राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन से, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे डेटा टैब में जाएं, इनेबल्ड नो, लॉक्ड यस, और इनका जो बैक कलर है वो भी हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा इसमें, ठीक है।
सो ये हो गया थोड़ी सी फर्दर फॉर्मेटिंग, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है फॉर्म। ठीक है जी, हम एक कल आप सीख रहे होंगे साथ साथ। अब एक काम करना है कि ये जो फील्ड है ग्रेड की, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कॉम्बो बॉक्स में, और कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ ग्रेडिंग टेबल के साथ। सो नेक्स्ट हमारा ये वाला काम है। सो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, राइट क्लिक और चेंज टू कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स बन गया, लेकिन अभी लिंक नहीं हुआ टेबल के साथ। तो लिंक करने के लिए अगेन प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे, डेटा टैब, रो सोर्स, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से मुझे जो टेबल चाहिए वो ग्रेडिंग टेबल चाहिए। सो ग्रेडिंग टेबल से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? अगर हम ग्रेडिंग टेबल से मुझे ग्रेड आईडी, ग्रेड, बेसिक, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, अलाउंस, मेडिकल और यही चीज़ चाहिए। ठीक है, अच्छा अब होगा ये कि अगर मैं उसको क्लोज करता हूँ, हर ग्रेड की, अगर आपने मेरी डेटाबेस स्ट्रक्चर की वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हर ग्रेड का एक ग्रेडिंग, ये हर ग्रेड का एक सेट स्पेसिफिक सैलरी इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि अगर ग्रेड 1 है तो उसकी एक स्पेसिफिक कंपनी की तरफ से डिसाइडेड बेसिक सैलरी, एचआरए, जितने भी अलाउंसेस हैं वो सब होंगे। सो जब भी हम ग्रेड यहाँ से चूज़ करें, ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन सच एज बेसिक, एचआरए, अलाउंसेस, मेडिकल, ये सब फैच होने चाहिए। कहाँ से? ग्रेडिंग टेबल से। ओके, और यही हम, इसलिए मैं ये कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल किया है कि कॉम्बो बॉक्स के साथ हम ग्रेड को लिंक करेंगे टेबल को, और जो ही ग्रेड चूज़ होगा इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से, उसकी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली इधर पॉपअप हो जानी चाहिए। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि मुझे ये देखना है कि बेसिक, एचआरए, अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये कौन से कॉलम में है इस कॉम्बो बॉक्स में। तो इसलिए मुझे यहाँ पे दोबारा जाना पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ पे कितने कॉलम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी काउंटिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, सो 7 कॉलम्स है टोटल। हमें ग्रेड आईडी कॉलम नहीं देखना कॉम्बो बॉक्स में, ठीक है, उसको हम 0 कर देंगे। ये देखना, इसको हम 1 करेंगे, बाकी सारे हम 0 कर देंगे, क्योंकि हमें कॉम्बो बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी चाहिए, लेकिन उसमें जो विजिबल होनी चाहिए वो सिर्फ ग्रेड विजिबल होना चाहिए। ठीक है, होपफुली आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे तो आप थोड़ा सा वेट करें, आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप फॉलो करते जाएं। फिर बेसिक कौन से कॉलम में है? 0 1 2, सो 2 से स्टार्ट होती है बेसिक, 3 में एचआरए, ट्रांसपोर्ट 4 में, अलाउंस 5th में, मेडिकल 6th। ठीक है, सो ये हमने उसको कॉपी करना है इस डेटा को और उस फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, सो 0 1 2, 2 से बेसिक स्टार्ट होती है। सो सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगा, कितने कॉलम काउंट थे? 7 या 9, दोबारा मैं देख लेता हूँ। सो 0 1 2 3 4 5 6, 7 ही है। अच्छा जी, अब 7 हो गए, और यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट में 7 कॉलम काउंट। जैसा कि आपको याद हो कि मैंने कहा था इस कॉम्बो बॉक्स में सिर्फ हमें ग्रेड चाहिए, और ग्रेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉलम नंबर 1 में रिजाइड कर रहा है। सो इसलिए हम 0, पहला कॉलम 0 नहीं चाहिए देखना, विजिबल नहीं होना चाहिए। दूसरा कॉलम 1, और बाकी जो हम सब कॉलम है उनको हम नॉन विजिबल कर देंगे, जो कि
0 के साथ हम डिफाइन करेंगे। सो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हम जाएंगे, हमें थोड़ी सी VBA कोडिंग करनी है, और VBA कोडिंग से हम जो डेटा इन कॉलम्स में है, ये जो डेटा है, ये वाला डेटा हम VBA कोडिंग की मदद से इस कम्बो बॉक्स से फैच करेंगे और इसमें रेप्लिकेट करेंगे ये फील्ड्स में। सो ये हमने एक काम करना है। सो मैं इवेंट टैब में जाऊंगा और ये काम इवेंट कौन सा होगा, आफ्टर अपडेट इवेंट। यहाँ पे जाऊंगा डॉट कोड बिल्डर। ओके जी, चलिए सबसे पहले तो मैं एरर हैंडलिंग का कोड लेता हूँ। सो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। बाकी जो सारा कोड है वो पुराना फॉर्म क्योंकि हमने कॉपी किया हुआ है तो वहाँ से इसने फैच कर लिया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। ऑलराइट, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सो कॉलम नंबर 2 से, अगर आपको याद हो, जब मैं क्यूरी में था तो मैंने चेक किया था कि कौन से कॉलम में बेसिक सैलरी पड़ी हुई है, तो कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। सो मी डॉट बेसिक डॉट वैल्यू। सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि इस फील्ड, ये फील्ड इज इक्वल टू मी डॉट ग्रेड ID डॉट कॉलम 2। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि इस कॉलम में वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जो इस कम्बो बॉक्स के कॉलम नंबर 2 में पड़ी है, जो कि बेसिक सैलरी है, ठीक है। बाकी हम इसी तरह करेंगे, मी डॉट HRA डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट ग्रेड ID डॉट कॉलम 3। सो ये कॉलम नंबर 3 में ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है। ट्रांसपोर्ट me dot transport dot value is equal to me dot grade ID dot column 4। फिर आ जाता है allowance, me dot allowance me dot allowance dot value is equal to me dot grade ID डॉट कॉलम 5। उसके बाद मेडिकल, मी डॉट मेडिकल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट ग्रेड ID डॉट कॉलम 6। ऑलराइट, सो ये हमारा हो जाएगा और टोटल सैलरी तो ऑटोमेटिकली इसमें कैलकुलेट हो जाएगी। इनेबल नो लॉक्ड यस, इसका भी हम बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, टोटल सैलरी है। ऑलराइट, सो ये हमारी VB कोडिंग आपने नहीं बोलनी। अगर आप VB कोडिंग भूल गए तो क्या होगा कि इवन दो आपने कम्बो बॉक्स को लिंक किया क्यूरी के साथ, जब आप चूज करेंगे ग्रेड तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो रेप्लिकेट नहीं होगी इस फॉर्म में। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, इस सेव बटन जो है इसके पीछे मैं कोडिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। एक्चुअली वो बटन वापस लेके आते हैं। सो इसको हम अपडेट का नाम देंगे। बेसिकली अपडेट भी अगर देखा जाए तो हाँ सही, अपडेट चाहिए होगी। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि अपडेट बटन चाहिए कि नहीं। सो चाहिए होगा। ऑलराइट, ओके। सो अभी इन दो बटन्स के पीछे कोडिंग करते हैं, VB कोडिंग। और बेसिकली होना क्या चाहिए कि एम्प्लॉय ID मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये वाली ID मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर तो एम्प्लॉय, सो ये वाला फॉर्म है, अगर तो ये स्टेटस, ठीक है ना, अगर ये स्टेटस वो तो हम इधर डाल देंगे, ये यहाँ पे। सो क्रिएट कंपनसेशन, अपडेट कंफर्म कंपनसेशन। ऑलराइट, ओके। सो
सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी इंफॉर्मेशन लेनी, वो हम कहाँ से फैच करेंगे, यहाँ से, इस फॉर्म से हम फैच करेंगे एम्प्लॉय आईडी। फिर ग्रेड आईडी, ये जो है इसको नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, इसको बेसिकली हमने ग्रेड सेलेक्ट करना है, और टोटल सैलरी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ये हमने कुछ कंडीशंस इसके सेव बटन के पीछे लगानी। तो चलिए चलते हैं इवेंट टैब में, डॉट 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 कोड बिल्डर ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे आगे अब क्या करना है कि कंडीशंस लगानी है हमने। कंडीशंस क्या होगी, इफ इज नल, फर्स्ट ऑफ ऑल मी डॉट if is null me dot employee id dot value is equal to true, then यानी कि अगर ये employee id फील्ड खाली है तो फिर to cmd dot beep message box the employee id is missing। ठीक है, सो ये मैसेज बॉक्स मैं इसमें दूंगा। else if is null me dot grade id dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box please choose the grade from drop down list। ठीक है, VP critical information। उसके बाद टोटल सैलरी, ये भी नहीं एम्प्टी। अच्छा, इसमें सेट फोकस भी करते हैं, मी डॉट ग्रेड आई डी डॉट सेट फोकस। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए। खाली हमने ये इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। सो यहाँ पे टोटल सैलरी, ये भी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। Total salary information is missing। okay, अगर तो ये सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो फिर else, फिर सिंपली सेव कर दो इंफॉर्मेशन। सो क्रिएटेड ऑन लास्ट चेंज डेट, वेल ये अभी हम अपडेट नहीं करेंगे, ये जब सैलरी चेंज होगी तब ये अपडेट होगी। ठीक है ना, सो फिलहाल इसको हम टच नहीं करेंगे। क्रिएटेड ऑन, स्टेटस और अपडेटेड ऑन, ये हम करेंगे। सो मी डॉट क्रिएटेड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। ठीक है, मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव, मी डॉट अपडेटेड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। ये हो गया। ठीक है, स्टेटस, अपडेटेड ऑन, क्रिएटेड ऑन, ये सब ऑटो पॉपुलेट हो गए। नाउ टू cmd डॉट सेव, टू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स में आएगा कि दी salary information for the selected employee has successfully been created। ठीक है, comma VP critical, no भाई VP information, comma information and if। ओके जी, सो ये हमने VB कोड कर लिया। हमने कुछ कंडीशंस लगाई यहाँ पे, और फिर अगर वो सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो हमने फाइनलाइज कर लिया कि ओके देन डेटा शुड बी सेव। डिबग कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। राइट, ओके, सो ये सेव बटन के पीछे कोडिंग हुई। अच्छा, एक और काम करना है, एक बार जब कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगी तो वो दोबारा उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ये बटन डिसेबल हो जाना चाहिए। जो ही
ये क्रिएट होगा। तो हम वापस चलते हैं डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ मी डॉट पी टी एन सेव डॉट वैल्यू, वैल्यू बोल रहा हूँ, डॉट इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, सो बी टी एन जो बटन है उसको हम फॉल्स कर देंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपडेट बटन के पीछे। बाय द वे, ये जो मैंने अभी इनेबल डिसेबल बटन किया ना, दिस इज टोटली पर्सनल चॉइस। सो अगर आप समझते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव इट लाइक दिस। अब जो अपडेट सैलरी की इंफॉर्मेशन आएगी वो कैसे आएगी? होता ये है कि अगर मैं देखूं, एक और टेबल है कंपनसेशन चेंज टेबल। अब कंपनसेशन चेंज टेबल जो है, इसमें भी हम डिसाइड करेंगे इंक्रीमेंट लगना है या ग्रेड चेंज होना है। सो ये भी डिसाइड होना है तब। अच्छा, ये जो आप देखेंगे आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन होगी, बेसिक एचआर ट्रांसपोर्ट, लेकिन इस टेबल में और जो कंपनसेशन टेबल है इसमें फ़र्क ये है कि कंपनसेशन चेंज टेबल बार बार अपडेट होगा। फॉर एग्जांपल, जब हमने कोई सैलरी चेंज करनी है, इंक्रीमेंट लगाना है, होता है ना, अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है या तो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होता है या ग्रेड चेंज होता है। इन सिचुएशंस में डेफिनेटली जो कंपनसेशन चेंज रिकॉर्ड है वो भी क्रिएट होना चाहिए। सो इसलिए ये सेपरेट टेबल क्रिएट किया गया है। यहाँ पे अपडेट का मकसद सिर्फ ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो बनता नहीं है क्योंकि अगर ग्रेडिंग कंपनसेशन चेंज में हम अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई इसका जवाब नहीं बनता। सो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है इसकी तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ठीक है, सो सेव बटन, द एम्प्लॉय आईडी इज मिसिंग, और यहाँ पे क्योंकि अभी तक ग्रेड हमने कोई क्रिएट नहीं किए लिहाजा ये नज़र नहीं आ रहा कुछ भी इस कॉम्बो बॉक्स में। लेकिन हम टेस्टिंग ज़रूर करेंगे एट दी एंड, ये देखने के लिए कि इसमें प्रॉपरली जो इंफॉर्मेशन हम डिज़ायर करते हैं वो डिस्प्ले होती है कि नहीं। अच्छा, ये तो हो गया फॉर्म। आपको याद है कि एम्प्लॉय प्रोफाइल में भी एक बटन है जिसका नाम है क्रिएट कंपनसेशन। अब क्रिएट कंपनसेशन में क्या होगा कि बेसिकली जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये वाला फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। अब जब ये वाला फॉर्म ओपन होगा तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ से फैच होगा, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए। सो ये ऑटोमेशन थोड़ी सी लगानी है। सो चलें अब हम इधर चलते हैं। मैं क्रिएट कंपनसेशन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम आएंगे सबसे पहले। तो आपको पता है मैं क्या लेता हूँ, एरर हैंडलिंग कोड ब्लॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएट कंपनसेशन डॉट 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 ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ कोड लगाऊंगा, कंडीशंस चेक करनी है। नंबर 1, अगर तो ये फॉर्म एम्प्टी है तो एरर आ जाना चाहिए। सारी सी बात है, अगर कोई रिकॉर्ड ही नहीं सेलेक्टेड तो किसके लिए हम कंपनसेशन क्रिएट करेंगे। सेकंड, अगर इस एम्प्लॉय का स्टेटस इनएक्टिव है तो भी ये क्रिएट कंपनसेशन का बटन एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, इसको एरर देना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर इस बटन पे क्लिक करने से कंपनसेशन फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। सो लिहाजा अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके VB एडिटर में, और यहाँ पे हम ये कंडीशंस लगाते हैं। सो कंडीशंस कैसे लगाएंगे, इफ इज नल, क्या चीज़ नल है, ये
So if is no, forms exclamation mark emp profile f exclamation mark emp id is equal to true, then using md.beep message box, this action cannot be performed as the employee ID, employee information is not selected yet. Okay, so सिंपल सा मैसेज बॉक्स हम बना रहे हैं, कॉमा वी बी क्रिटिकल कॉमा इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू सेव टाइम. लेकिन यहाँ पे हम चेंज करेंगे else if, और यहाँ पे हम रेफर करेंगे स्टेटस. इसको स्टेटस else if is null forms employee form employee profile if status is equal to true is equal to नहीं भाई, ये नहीं होगा, is null नहीं, इसको हम कट करेंगे इनएक्टिव. सो अगर तो एक एम्प्लॉय है उसका स्टेटस ही इनएक्टिव है तो फिर भी ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, is marked as inactive. Alright, अगर तो ये false है तो फिर आप फॉर्म ओपन कर दो. using md dot open form, कौन सा फॉर्म ओपन होना है, ये वाला compensation f, ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए और एड मोड में ओपन होना चाहिए. ओपन होने के बाद यहाँ से एम्प्लॉय आईडी ये कॉपी होनी चाहिए और ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए इस एम्प्लॉय आईडी फॉर्म के ऊपर. सो फॉर्म्स, अब जिस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन पास होनी है सबसे पहले हम उसका रेफरेंस देंगे. तो फॉर्म्स कंपोजिशन एफ एक्सक्लेमेशन मार्क एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, फिर जिस फॉर्म से इंफॉर्मेशन जा रही है उस फॉर्म का रेफरेंस देंगे, बेसिकली एम्प प्रोफाइल एफ का. सो फॉर्म्स एम्प प्रोफाइल एफ एम्प आईडी. सो इस तरह इस कोड की मदद से होपफुली ये जो एम्प्लॉय आईडी की इंफॉर्मेशन है ये पास ऑन होगी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बॉक्स में. उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे कोड ब्लॉक को. डीबग सेव. ओके, ये हो गया. अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है जो मैं ये काम कर रहा था वो ये है कि यहाँ पे ग्रेड आईडी, तो जब हम ग्रेडिंग से हम कंपोजिशन हम सैलरी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देंगे तो हमने ऑलरेडी ग्रेड चूज़ कर लिया होगा, लिहाजा ये जो ग्रेड की इंफॉर्मेशन है ये ग्रेड आईडी फील्ड में भी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होनी चाहिए. सो ये एक मैं लाइन ऑफ कोड ऐड करूँगा सेव बटन के पीछे, इवेंट टैब डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं रेफरेंस दूँगा फॉर्म्स, जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन जानी है उस फॉर्म को का पहले रेफरेंस फॉर्म एम्प प्रोफाइल एफ एक्सक्लेमेशन मार्क ग्रेड आईडी इज इक्वल टू मी डॉट ग्रेड आईडी डॉट कॉलम, और ये कॉलम नंबर 2 ग्रेड आईडी तो 0 नंबर कॉलम में है. ठीक है, सो ये ग्रेड आईडी यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी इस कोड ब्लॉक की मदद से. सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके,
देखिए हमने 2 फॉर्म्स के ऊपर काम किया है। होपफुली आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। होपफुली मैंने थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया आपको। तो क्रिएट कंपोजिशन क्या बोलता है, दिस सेक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म एज द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इज नॉट सेलेक्टेड येट। और इसका मतलब यह है कि हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसने ये एरर दिया इसके ऊपर क्लिक करने से। ठीक है, सो ये थी लेडीज एंड जेंटलमैन आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको कंपोजिशन फॉर्म के बारे में बताना चाह रहा था। और हमने कंपोजिशन फॉर्म बनाया, हमने इस कॉम्बो बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट किया, उसको हमने लिंक किया क्यूरी के साथ, फिर हमने इसके पीछे वीबी कोडिंग की, फिर हमने सेव बटन के पीछे वीबी कोडिंग की। लिहाजा इस तरह हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका। फिर हमने कोडिंग की थोड़ी बहुत, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कैसे पास करना है उसके हवाले से भी। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारा ख्याल रखें, बाय बाय।